हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 2। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। अब जो सेटल्ड लाइफ है वो हमें पता चल गया कि सेटल्ड लाइफ क्यों हुई। एग्रीकल्चर और एनिमल हर्डिंग जानने के बाद ह्यूमन की लाइफ थोड़ी सेटल्ड हो गई। अब उसको इधर उधर खाने की तलाश में भागना नहीं पड़ता था। ठीक है, टुवर्ड्स द सेटल्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस। तो देखो, पहले जब एक जगह से दूसरे जगह जाना है, हर सीजन में कोई नया जगह जाना है, या पता नहीं कल को फूड सोर्स कहाँ मिले, कल को एनिमल कहाँ माइग्रेट करे, उनके पीछे पीछे तुमको जाना है, क्योंकि लिमिटेड एनिमल थे और उतने प्लांट्स नहीं थे जिनको करे। तो घर बनाने के कोई एक जगह रहना ही नहीं है, तो घर बनाने का उतना एफर्ट लोग क्यों लगाएगा। जैसे आज भी घर नॉर्मली उसी जगह खरीदते हो जहां पे तुमको पता है कि अब यहाँ से 10-15 साल मतलब कहीं नहीं जाना है। अगर मे बी जॉब के लिए कोई भी सिटी या शहर में तुम 1 या 2 साल के लिए हो, तो हम लोग घर खरीदते नहीं है, रेंट पे रह लेते हैं। तो उसी तरह से उस टाइम भी जब हंटर गैदरर्स थे हम, तो हम घर बनाते नहीं थे, हम केव में रह लेते थे। बट विद द टाइम जब एग्रीकल्चर के साथ हमें एक जगह रहने की जरूरत पड़ी, तो हम घर बनाने लगे अब अपने हिसाब से। अब केव में रहना, अब केव में रहोगे तो उस टाइम आसपास स्टोन रहेगा, पत्थर रहेगा, तो अब पत्थर के बीच में फिर जानवर कहाँ चराओगे। और जानवर चराने के लिए अगर मिट्टी वाले एरिया में प्लेन में रहोगे तो वहाँ पे फिर तुमको केव नहीं मिलेगा। तो अब तुमको मैनुअली अपना हट या हाउसेस बनाना पड़ेगा। सो फिर इस तरह से लोग फर्स्ट हट और हाउसेस बनाने लगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिले हैं हट्स और हाउसेस की। फॉर इंस्टेंस बुरजा होम जो कि कश्मीर में प्रेजेंट है, कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट कौन सा साइट है बुरजा होम? हमारा नियोलिथिक साइट है बुरजा होम। ठीक है, ये नियोलिथिक साइट है कश्मीर में, इन प्रेजेंट डे कश्मीर। अब देखो क्यों इसका एविडेंस मिला, तुमको अभी पता चल जाएगा। पीपल बिल्ड पिट हाउसेस। लोग पिट हाउसेस, पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। तो उस टाइम लोग ना पिट हाउसेस बनाते थे। देखो बेस्ट वे है, अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्स नहीं है जिससे तुम चारों तरफ वॉल बनाओ और उसको स्ट्रॉन्ग रख सको ऊपर से कवर करने के लिए, तो तुम जमीन में गड्ढा खोद दो। तुम्हारे 4 वॉल, जैसे कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम्हारी जमीन है, या तो तुम इस तरह से एक वॉल 4 वॉल खड़े किए, फिर ऊपर से कवर। तो ये एक तरह है घर बनाने का, बट इसमें एफर्ट है। ब्रिक नहीं था उस टाइम पे, ना कोई दूसरे स्टिक और उतने टूल्स नहीं थे। तो एक आसान तरीका क्या है कि गड्ढा खोद दो। गड्ढा तुमने किया, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे घर के 4 दीवारी तुम्हारा आ गया, जमीन में 4 दीवारी आ गया, बस उसको कवर करना है, तुम्हारा घर तैयार, घुसने का कोई रास्ता बना लो। सो इसलिए, और जस्ट बिकॉज देवर पिट, तो वो आज सरवाइव कर गया है। अगर इस तरह का घर होता तो विद द टाइम, चूंकि उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, स्टोन के भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो विद द टाइम अर्थक्वेक या रेन या दूसरी चीज़ों में आदमी ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट चूंकि पिट में थे तो वो सरवाइव किए हैं उतने पुराने पे। People built pit houses which were dug into the ground with the steps leading into them. तो ऐसे steps बनाते थे अंदर जाने के लिए। These may have provided shelter in cold weather. Obviously cold weather में shelter provide. Archaeologists have also found cooking hearths, both inside and outside hut. तो चूल्हा भी मिला है जहाँ पे जिसपे खाना वाना बनाया जाता था, inside hut में भी, outside में। अंदर बहुत बार धुआं हो जाता था, तो हो सकता है बाहर भी मिला है। और आज भी गाँव में अगर किसी को याद होगा तो अंदर भी किचन होता था, और बहुत बार चूल्हा बाहर भी जला दिया जाता था। और मेरे विलेज में तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम तो करते थे कि बाहर भी चूल्हा जल जाता था, लोग मस्त खाना पका रहे हैं। तो ये भी उसी टाइम पे लोग उस टाइम यही करते थे। यार ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है। ठीक है, कुकिंग हर्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, विच सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, हो सकता है पानी बरसा है तो अंदर बना लिया, या हवा बहुत चल रही है तो बाहर जलाना पॉसिबल नहीं है तो अंदर। एंड पीपल कुड, और बहुत गर्मी है तो अंदर और ज़्यादा ओवन ही हो जाएगा, तुम ही तंदूरी बन जाओगे, सो तब बाहर कर लो। पीपल कुड कुक आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक करते थे। तो क्यों करते थे? दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी लाइक अ डिटेक्टिव। और ये जो एनालिटिकल एबिलिटी कि अंदर बाहर मिला तो क्यों, अब ये तो कोई नहीं बताएगा क्यों अंदर भी मिला क्यों बाहर मिला, तो वो अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से यू कैन जस्ट गेस इट, मतलब इन्फॉर्म गेसेस। इसी तरह से
एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी तुम्हारी विद द टाइम। जो मैंने कहा है कि यूपीएससी के जर्नल में एट द एंड कलेक्टर बनो यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग। तो पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, ड्रॉ अ पिट हाउस, तो ड्रॉ ऑलरेडी हमने कर ही दिया पिट हाउस। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, ऑब्वियसली हमें पता है कि उस लोग स्टोन्स के टूल यूज करते थे, तो इस तरह के हाउस में भी यूज स्टोन टूल्स मिले होंगे। मेनी ऑफ दीज हैव डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, तो जो पुराने पैलियोलिथिक टूल्स थे उससे डिफरेंट थे। तो पैलियोलिथिक में डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होंगे, मीसोलिथिक में थोड़े छोटे और डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होंगे, और नियोलिथिक में और भी डिफरेंट टाइप के स्टोन होंगे। और जो पुराने हैं वो तो कंटिन्यू होंगे बट डिफरेंट, जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करते थे और जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो डिफरेंट है। These were Paleolithic and that is why these are called Neolithic. So जो Paleolithic और Mesolithic से वो different stone tools मिले थे, इसलिए इस टाइम पीरियड को सोचो टूल्स किस तरह के फाइंड। आज भी उसी तरह से जब आयरन मिला वो आयरन एज हो गया, आज डिजिटल है तो वो डिजिटल एज है। तो उस टाइम पे ऑल्दो तीनों में स्टोन था तो इसलिए तीनों को स्टोन एज ही कहा जाता है, बट स्टोन टूल्स का शेप और साइज डिफरेंट होने की वजह से उनका नाम पैलियो, मीसो और नियो पड़ गया है। तो नियोलिथिक में चूंकि डिफरेंट थे अर्लियर टाइम में, इसलिए उसको नियोलिथिक कहा जाता है। दीज इंक्लूडिंग टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव फाइन कटिंग एजेस। सो देखो मीसो में बड़े से छोटा बना, और अब क्या हुआ, अब जो टूल्स है उसको पॉलिश करने लगा इंसान, चमकाने लगा कि और ज्यादा वो और ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जैसे छुरी को घसा जाता है, पॉलिश मतलब एक तरह से घसा जाता है तो कि वो और ज़्यादा शार्प हो जाए। तो नियोलिथिक टाइम आते आते लोगों के पास इतना दिमाग हो गया और अंडरस्टैंडिंग हो गई कि चीज़ें पॉलिश करके टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव फाइन कटिंग एज, और ज़्यादा उसको शार्प कटिंग एज किया। एंड मोटार्स एंड पेस्टल, वो तुम्हारा सील मोटार्स और पेस्टल, गूगल जिसको नहीं पता है वो कर लेना। वो इस तरह से बॉल होता है और एक तरह से ये पेस्टल है, इससे एक तरह से ये कूटने के काम आता है। उखली, जिसका उखली बड़ा फॉर्म है, और जैसे नहीं बहुत औषधि बनाने में, तो वही तुम्हारा मोटार एंड पेस्टल है। तो जो भी चीज़ तुमको पता नहीं है, जस्ट आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी जस्ट गूगल इट एंड सी कि वो दिखता कैसा है। सो दिस इज हाउ यू विल स्टडी, दिस इज हाउ यू विल नो थिंग्स, ठीक है। यूज तो मोटार एंड पेस्टल, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली कि ये देखो हो सकता है ये एज अ पेस्टल यूज़ करता होगा। एक तरह से ऐसे कोई बड़ा सा स्टोन मिल गया तो इसको यूज़ करके चीज़ों को ग्राइंड कर सकते हो तुम। प्रोड्यूस मोटार एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, सही बात है, आटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चक्की वक्की आज भी यूज़ किया जाता है। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर आज भी जो चक्की का आटा, चक्की फ्रेश आटा कहते हैं, तो उसका अपना ही बात होता है, अपना टेस्ट होता है। तो उस टाइम भी वो लोग इस तरह से ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए चक्की यूज़ करते थे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा चक्की भी हो गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ मोटार एंड पेस्टल, ठीक है। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू। ऑब्वियसली जो ऐसा नहीं होता पास्ट के जैसे कि ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस कि कंप्यूटर आने के बाद ऐसा नहीं कि लोग अब जंगल में नहीं रहे, जो जिनको जंगल में रहना है जंगल में रह रहे हैं, और ऐसे लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो भी जस्ट जंगल में जाते हैं फॉर द एडवेंचर, या कभी कभी अपने इस डिफिकल्ट डिजिटल जिंदगी से दूर जाने के लिए। तो जो पास्ट की चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, नई चीज़ें बस एड ऑन होती जाती है। तो इसीलिए हमारा कल्चर विद द टाइम ज़्यादा इवॉल्व और मोर कॉम्प्लेक्स होता रहता है। और एकदम ही कोई पास्ट की जहरीली चीज़ थी जिसको जो कि हार्म ज़्यादा करता था बट मजबूरी में लोग करते थे, वो हम छोड़ देते हैं। बट ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल नहीं थी बट उससे बेटर तरीका भी आ गया, तो वो जो पुराना तरीका भी है तो लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। At the same time, tools of the Paleolithic type continue to be made and used and remembered. Some tools were also made up of bones, so stone or tools on bone. Many kind of the earthen, so ये वाला न्यू स्टोन टूल्स है ये तुम्हारे, क्योंकि देखो थोड़ा सा पॉलिश्ड है और ज़्यादा शार्प एजेस बने हुए हैं। ये देखो ये शार्प एजेस है, यहाँ पे पॉलिश ग्राइंड करके इसको शार्प एज बनाया। तो दिस पॉलिशिंग एंड शार्पनिंग मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम दीज पैलियो एंड मीसोलिथिक टूल्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड न्यूलिथिक, एकदम सबसे नया, क्योंकि इसके बाद फिर स्टोन एज ही खत्म हो गया। Many kind of earthen pots have also been found and these were sometimes decorated and were used for storing. अब earthen pots, अब जैसे पता चल गया कि एक बार एग्रीकल्चर आई तो ग्रेन्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो अब लोग पॉट्स बनाने लगे। तो earthen pot, मिट्टी का घड़ा have been found in these and these were sometimes decorated। अब लोग क्रिएटिविटी तो हमेशा रहेगी इंसान की, तो बहुत बार डेकोरेट होता है and they were used for storing things। अब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, ग्रेन्स या दूसरी चीज़ें या कलेक्टेड नट्स या दूसरी चीज़
चीज़ें के लिए कर सकते हैं। मे बी वाटर भी स्टोर कर सकते हैं, आज भी मिट्टी के घड़े में पानी लोग स्टोर करता है। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग, अब एक बार पॉट्स है उसको खाना बनाने में भी यूज हो सकता है, वरना पहले आग के ऊपर ऐसे जलाते थे, अब खाना में पॉट्स में बनाने लगे। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट्स, लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। तो राइस पकाने के लिए तो ऑब्वियसली जैसे कि उसमें ही बनेगा, राइस को बस भून के नहीं खा सकते हो, भून के भी खा सकते हो, बट जो नॉर्मल जो कि वेल नोन तरीका है उसको बॉईल करके है, तो बॉईल तुम उसको पॉट में ही करोगे। तो वो तब से लोग करने लगे थे। एक बार पॉट हो गया और किसी ने राइस को एक्सीडेंटली बॉईल कर दिया होगा, अरे ये तो सॉफ्ट और ज़्यादा टेस्टी हो गया, तो उसके बाद दिस इज हाउ थिंग्स इवॉल्व। Wheat and lentils that are now become the important part of the diet. Beside they began weaving cloth. अब एक बार एनिमल हो गया, अब एनिमल से वुल मिलने लगा, शीप वीप होने लगी होंगी, तो अब उस तरह से रुआ देखा, अरे इसको बुन के भी कर सकते हैं, तो लोग विद द टाइम क्लोथ वेव करने लगे। वेविंग क्लोथ मतलब बुनाई करने लगे क्लोथ्स की, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन यूज करने लगे, जो कि उनको बाहर फॉरेस्ट में पहले मिलता होगा, उसके बाद उसको डोमेस्टिकेट कर लिया होगा, दैट कुड नाउ बी ग्रोन। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या हर जगह चेंजेस एक साथ ही आया, मतलब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो सडनली इंडिया के हर पार्ट में एक साथ एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, दुनिया के हर पार्ट में एनिमल रियरिंग सीखा तो पूरा दुनिया एक साथ सीखा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आज भी वो नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई भी आइडिया ही ले लो, जैसे डेमोक्रेसी है, सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में है, फिर दूसरे पार्ट्स में वर्ल्ड में है। उसी तरह से कंप्यूटर हो गया, पहले कहीं और हुआ होगा, फिर वहाँ से फिर नॉलेज दूसरे जगह फैले। उसी तरह से तुम्हारे जो कि इसका गन पाउडर था वो शायद चाइना में डेवलप हुआ था, फिर विद द टाइम वर्ल्ड में दूसरे जगह डेवलप हुआ। उसी तरह से आयरन किसी एक, तो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं बट उसको फैलने में टाइम लगता है। तो ऐसा, तो यहाँ भी वही हुआ था। नॉट क्वाइट इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू हंटिंग एंड गैदरिंग, और आज तक, इनफैक्ट आज तक भी लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। तो जिनको जो वो ठीक लग रहा है, उनको जरूरत नहीं पड़ी आगे करने की, उनकी जिंदगी वैसे ही चल रही थी खुशी खुशी। जिनको जरूरत पड़ी उन्होंने नया तरीका इवॉल्व किया। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर द सेवरल थाउजेंड ईयर। तो कहीं पहले हुआ, कहीं बाद में हुआ, कहीं आज तक भी कोई फार्मिंग या गैदरिंग मतलब हर्डिंग नहीं करता, आज भी हंटिंग गैदरिंग करते हैं, वो आज तक भी ये सारे डिफरेंस हैं। और तब तो ये डिफरेंस और ज़्यादा स्टार्क हुआ करते थे, मतलब ज़्यादा हुआ करते थे। आज तो बहुत कम एरिया में है जहाँ पे हंटर गैदरर्स हैं, तब और ज़्यादा एरिया में रहते होंगे, ठीक है। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। सो ये अगेन बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे है, जिससे क्योंकि तुम जितनी डाइवर्सिटी रखोगे तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे अगर सिर्फ एग्रीकल्चर से तुम खाना लोगे, तो जिस साल एग्रीकल्चर, मान लो एग्रीकल्चर कोई भी डिजीज के वजह से या सूखा के वजह से खत्म हो गया, तुम गए फिर उस टाइम भूखे तो सरवाइव नहीं कर सकते हो, तो वो बढ़ जाओगे। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के साथ एनिमल वाला ट्रिक भी तुमको पता है, तब तुम सरवाइव कर पाओगे। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर अगर फेल कर गया तो एनिमल खा के जिंदा रह लोगे। और अगर मान लो बाढ़ आ गया तो एनिमल भी तुम्हारा बह गया, एग्रीकल्चर भी बह गया, फिर तुम मर जाओगे अगर तुम्हारे पास वापस से हंटिंग और गैदरिंग का स्किल भूल गए हो तो, ठीक है। तो ज्यादातर लोग बहुत जगह पे मिक्स सा करते थे कि हंटिंग गैदरिंग भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, हर्डिंग भी आता है, सब साथ में करेंगे, जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी सीजन के हिसाब से विल डू इट, ठीक है। अब नाउ लेट्स लुक अ क्लोजर लुक लेते हैं लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीना मरना कैसा था। सो मेहरगढ़ हमारा ये है एरिया जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, हमें पता है, और वो इंडस वैली के आसपास का एरिया है, अगेन रिवर वाला एरिया। फाइंड मेहरगढ़, हमें मिल गया मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन, जो इंडस वैली रीजन में है, तो ऑब्वियसली फर्टाइल प्लेन है, नियर द बोलान पास। बोलान पास क्यों, इधर हमें पता है कि सुलेमान रेंजेस और दूसरा कोई रेंज था, माउंटेन रेंज था, तो माउंटेन रेंज को पास करने के लिए बीच बीच में ना कुछ एरिया होता है जहां से उसको माउंटेन को पास, या तो एकदम माउंटेन चढ़ के पार कर जाओ, वरना कुछ ऐसे, हर जगह तो माउंटेन नहीं होगा, मान लो यहाँ पे माउंटेन नहीं है, तो ऐसे एरिया को जहां से आसपास किया जाता है उस एरिया को पास कहते हैं।
तो वो बोलान पास पे है। ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू ऑलवेज क्यूरियस रहो, गूगल करो, चीज़ों के बारे में पता करो। तो ये मेहरगढ़ तुम्हारा बोलान पास पे है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। तो ऑब्वियसली ईरान इज नॉट द पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट को दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से माउंटेन डिवाइड करता है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ईरान में जाने के लिए पास से इसके थ्रू ही उस टाइम भी जाया जाता था। तो बोलान पास एक इंपॉर्टेंट रूट है इनटू ईरान। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो द बार्ली एंड व्हीट। तो अगेन ये वर्ड यूज करता है प्रोबेबली, क्योंकि जो भी एविडेंस मिला है सबसे पुराना एविडेंस बार्ली और व्हीट का मेहरगढ़ में ही मिला है। तो हम मान के चलते हैं जब तक कोई दूसरा कोई ऐसे जगह पे बार्ली और व्हीट ना मिल जाए जो मेहरगढ़ से भी पुराना जिसका डेट हो, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली मेहरगढ़ में ही बार्ली और व्हीट का पहले बार लोगों ने लर्न किया उसको ग्रो करना। एंड रियर शीप एंड गोट, तो क्योंकि शीप और गोट का भी जो बोन्स मिले होंगे सबसे पहले मेहरगढ़ में, बाकी एरिया में मिले बट वो उसका डेट उसके बाद का होगा। तो वी से कि वहीं पे सबसे पहले शीप और गोट बने, एनिमल रियरिंग हुई और एग्रीकल्चर हुआ। ये दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री बढ़ा वो मेहरगढ़ में हुआ था अभी तक के एविडेंस के हिसाब से। तो दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक तरह से नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया इट इज़ ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ऑब्वियसली एक बार एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग होगी तो लोग सेटल वे में रहेंगे, सेटलमेंट में रहेंगे, घर वर बना लेंगे। घर बना तो वो एरिया फिर घर बना तो वो फिर एरिया तुम्हारा विलेज कहलाने लगेगा। ठीक है, तो अर्लीस्ट विलेज भी इसी एरिया में हुआ है। तो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर, अर्लीस्ट एनिमल रेयरिंग, और चूंकि विलेज उन दोनों पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे अर्लीस्ट विलेज है दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बहुत सारे एनिमल बोन्स मिले। तो वो एक तरह से इंडिकेशन है कि वहाँ पे लोग एनिमल्स को रियर करते थे, क्योंकि अगर हंट करोगे तो बहुत ज़्यादा बोन्स नहीं मिलेंगे। मतलब ज़्यादातर तुम कभी एनिमल हंट कर पाए तो फिर एनिमल खाओगे, उसके बोन्स को रखोगे या फेंक दोगे। और जनरली तुम कभी फ्रूट खा रहे हो, कभी नट्स, कभी रूट्स खा रहे हो, लेकिन एक बार जब एनिमल डोमेस्टिकेटेड कर लोगे तो यार जब मन मटन खाने का मीट है बस बकरा काटो खा लो, फिर रेगुलर सोर्स ऑफ फूड बन जाता है, तो ज़्यादा बोन्स मिलेंगे। तो साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर्स एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स आर फाउंड। तो इसका मतलब लोग हंटिंग भी अभी भी करते थे और रियरिंग भी, एनिमल रियरिंग भी करने लगे थे। अदर फाइंड्स ऑफ द मेहरगढ़ इंक्लूडेड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस। तो इस तरह के स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस के एविडेंस मिले। इस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस है। Each houses had a four or more compartments, some of which may have been used for storage। तो इस तरह से कंपार्टमेंट 1 है, कंपार्टमेंट 2 है, 3 है, 4 है। हो सकता है ये 4th वाला स्टोरेज के काम आता होगा, इसमें लोग सोते होंगे, इसमें कुछ और काम करते होंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोग, इस तरह से हाउस होता था, इसमें कंपार्टमेंट होते थे। तो इस तरह के घर के द हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट द हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। इन व्हाट वेज द हाउस सिमिलर टू मे हैव लुक लाइक, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा हाउस नहीं होगा, टूटा फूटा स्टेज में होगा उसका, लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्ट किया आर्कियोलॉजिस्ट की मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के हाउस वहाँ पे एविडेंस है पाए जाते थे। तो आज हमारे घर भी इसी तरह का होता है या चकुट्टा होता है जनरली, सर्कल तो बड़े बड़े लोगों का घर ही है, महल वहल है। तो हम लोग आम आदमी का घर इसी तरह से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होता है, और जो रूम्स भी रेक्टेंगुलर ही होते हैं, जैसे उस टाइम था वही था। द मोर द पीपल चेंज द मोर दे रिमेन सेम। ठीक है, ईच हाउसेस है 4 कंपार्टमेंट एंड व्हेन द पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड द फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब भी लोग मरते थे तो रिलेटिव और फ्रेंड उसको रिस्पेक्ट करते थे, तो बरी करते थे। बरियल फ्रॉम द मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई स्केलेटन ऑफ गूड। तो ये आदमी का स्केलेटन है, ये बकरी का स्केलेटन है। तो यानी कि आदमी के साथ बकरी वकरी को भी लोग बरी कर देते थे, क्योंकि जस्ट आफ्टर लाइफ में लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद उनको खाने होने की ज़रूरत पड़ी तो ये बकरी वकरी काट वाट के खा लें। ठीक है, सो जो भी आदमी का फेवरेट फूड होगा, किसी का गोट होगा तो उसके साथ गोट को बरी कर देते होंगे, और किसी का हो सकता है क्या वेजिटेरियन होगा तो उसके साथ वो नट्स एंड फ्रूट्स को बरी कर देते होंगे। पीपल लुक आफ्टर देम
perhaps in a belief that there is some form of life after death. So their relative and friends generally pay respect to them and people look after them. जब लोग मर जाते थे तो उसको बरी करके उनका प्रॉपरली बरी करते थे और उसको रखते उसका केयर करते थे. मे बी परहैप्स अ बिलीफ, परहैप्स क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्ट बिलीफ उनका क्या था लिख के तो नहीं पता, बट अगर उसको प्रिजर्व मतलब लोगों को बरी करके रखते थे, उनके साथ सामान उमान देते थे, तो इससे एविडेंट है कि मोस्ट प्रोबेबली लोगों का बिलीफ था दैट इज देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. तो मरने के बाद भी जीवन है, इसलिए जो भी मरा हुआ आदमी है उसका रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उसके साथ चीज़ें बरी भी कर रहे हैं. बरियल इज़ वन ऑफ द अरेंजमेंट, बरियल वन ऑफ सच अरेंजमेंट. तो ऐसा नहीं है कि कोई मर गया तो अगर तुमको है कि मर गया बात खत्म इसका तो उसको फेंक दो जंगल उंगल में, लेकिन वैसे नहीं. बरियल इज अ वे कि जब तुम जो अपने डेड को रिस्पेक्ट करने का एक तरीके से तरीका है कि तुम उनको एक स्पेसिफिक जगह पे बरी कर रहे हो चीज़ों के साथ, ताकि तुम ये मान के चल रहे हो कि मरने के बाद वो वहाँ पे रहेंगे. तो एक तरह से उसको तुम बरी करके प्रोटेक्ट कर रहे हो उनको और उनको सामान उमान भी दे रहे हो सो दैट ही कैन यूज इट. तो दैट शोज कि दे हैव अ बिलीफ कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ और उसकी रिस्पेक्ट करते थे. दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू बरी देयर डेड्स प्रॉपर्ली एंड नॉट जस्ट थ्रो इट. मतलब ऐसा नहीं कि फेंक दिया या कुछ कर दिया. बट ऐसा नहीं है. रिस्पेक्ट जैसे बहुत सारे कल्चर हैं जिसमें बॉडी डिस्पोज कर दी जाती है अलग अलग रीजन से, वो भी रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है. बट एक जनरल वे में कहा जाए तो बरियल का ये सिग्निफिकेंस है. ठीक है. बरियल इज वन ऑफ द सच अरेंजमेंट. वन ऑफ बहुत सारे अरेंजमेंट है. जब तुम डेड पीपल को कोई एक स्पेसिफिक, जैसे हिंदू प्रॉपर जाके राइट्स वाइट करके उसको जलाते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू द डेड पर्सन. उसी तरह से तुमको जो तुम्हारे पारसी होते हैं वो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है जहाँ पे अपने डेड को ले जाके रिस्पेक्टफुली रख देते हैं सो दैट द वाइल्ड बर्ड्स कैन फीड ऑन देम, उसको खा लें. तो अपना अपना तरीका है. मतलब अगर तुम डेड को उनके मरने के बाद रिस्पेक्टफुल वे में उनका बॉडी डिस्पोज कर रहे हो, इट मीन्स कि यू रिस्पेक्ट योर डेड. ठीक है. और उसी तरह से बरी करना अपने डेड को इज वन ऑफ द वे जिसमें तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो. जब मर गया उनको वहीं फेंक दिया, छोड़ दिया, ना कुछ ना जलाया ना दफनाया ना उनको उस टावर ऑफ साइलेंस पर रखा. दिस शोज यू डोंट केयर, यू थिंक कि मरने के बाद बस वहीं तक कहानी है. इफ़ यू पे रिस्पेक्ट टू देम, इफ सब बरी कर रहे हो या उनको प्रॉपर उनका लास्ट राइट कर रहे हो, जला उला रहे हो, जो भी कर रहे हो, दिस शोज कि यू रिस्पेक्ट योर डेड. और अगर बरियल कर रहे हो और उसके साथ कुछ सामान उमान भी उनको दे रहे हो, दिस शोज दैट यू हैव अ बिलीफ दैट देयर इज सम लाइफ आफ्टर डेथ. उसी तरह से इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल तुमको पिरामिड में नहीं, पिरामिड विरामिड में मिलते हैं हमें, जहाँ पे मतलब राजा के साथ सोना वोना उनकी दासियों वोसियों को भी दफना दिया जाता था. सो वो थोड़ा सा ज़्यादा जहर हो जाता था. ठीक है. सो देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. बरियल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट. तो हम समझ गए कि सेवरल बरियल साइट हैव बीन फाउंड एंड महाबरगढ़ में बहुत सारे बरियल साइट मिले. तो एक पता है कि उस टाइम पर लोग अपने डेड को बरी किया करते थे. इन वन ऑफ द इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स. अब डेड पर्सन वाज वन ऑफ द इंस्टेंस में डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट व्हिच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज द फूड इन द नेक्स्ट लाइफ, व्हिच वाज प्रोबेबली, अगेन प्रोबेबली है, हो सकता है कि साथ में ही मर गए होंगे उसके बकरी और आदमी, तो एक ही साथ दफना दिया गया, ये भी रीज़न हो सकता है. बट ऐसा बकरी को क्यों दफनाएगा, वो खा नहीं जाएगा लोग. तो अगर उसको दफना दिया है तो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न जो ये है वो इसीलिए है ताकि लोग इस बिलीव में कि मरने के बाद भी लाइफ है, तो वो बाद में खाएंगे वाएंगे, उसके खाने होने के लिए इंतज़ाम कर दिया गया. जैसे जब ट्रैवल के लिए कोई जाता है उसको खाना पैक करके देते हो टिफ़िन में कि रास्ते में खाना, उसी तरह से ये रास्ते का खाना है. ठीक है. अब एल्सवेयर देखते हैं. ये था हमारे इंडिया का बात यहाँ तक. अब देखते हैं दुनिया में अलग अलग जगह क्या क्या हुआ करते थे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि हम कोई यूनिक नहीं है और दूसरे भी लोग यूनिक नहीं हैं. पूरी वर्ल्ड एक साथ ही डेवलप की है. ज़्यादा से कहीं 19 हुआ, कहीं चीज़ें 20 हुई हैं. तो अब उसी तरह से हमारे यहाँ भीमबेटका में केव पेंटिंग था, फ्रांस में भी केव पेंटिंग मिला है. द फ्रांस अपने एटलस में ढूंढो, गूगल करो. द पेंटिंग बिलो इज इन फ्रॉम द केव ऑफ फ्रांस. देखो केव, फ्रांस के केव में भी इस तरह से काफ़ी एडवांस पेंटिंग है. हो सकता है ब्लैक चारकोल से रेड अपना कोई ना कोई मटेरियल से यूज हुआ है. दिस साइट वॉज डिस्कवर बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन. सोचो स्कूल चिल्ड्रन घूम रहे थे और उनको ये साइट मिल गया. मोर देन 100 ईयर अगो पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 ईयर से 10,000 ईयर के बीच में बनी थी वहाँ पे पेंटिंग. मेनी ऑफ दीज वर
वर ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स, क्योंकि उस टाइम एनिमल्स इंसान को काफ़ी फैसिनेटिंग लगते होंगे, इंटरेस्टिंग लगते होंगे, बड़े एनिमल देख के एक रिस्पेक्ट, और बड़ा बड़ा शेर, तो एनिमल का। और चूंकि कोई वैसी बड़ी उस टाइम कोई वैसे बड़े कंप्यूटर्स और बड़ी कार्स और बड़े हवाई जहाज़ नहीं थे जिससे लोग मतलब इंस्पायर या हो सकें, तो उस टाइम एनिमल्स थे, ट्रीज थे, चूँकि ट्रीज ज़्यादातर चुपचाप से खड़े रहते हैं, तो एनिमल से लोग ज़्यादा इंस्पायर थे। इसी तरह से इसलिए पेंटिंग्स में देखोगे ज़्यादातर एनिमल्स है पेंटिंग। उसी तरह से ट्री से चीज़ें गैदर करनी तो बहुत ईजी है, जहाँ प्लांट मिला वहाँ से फ्रूट गैदर कर लो, तो कोई सेंस ऑफ एडवेंचर नहीं है कि बच्चों को कहानी सुनाई जाए ऐसे जाके प्लांट से किए, तो उसको डिपिक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जबकि किसी भी जानवर को हंट करोगे तो उसके तुम चुपचाप से घात लगा के बैठोगे, फिर वो जानवर भागेगा, तुम उसको पीछा करोगे, फिर मारोगे, फिर कभी वो जानवर उठ के तुमको मार देगा, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मे बी इसलिए जानवर वो ड्रॉ करते थे ताकि बच्चों को भी दिखाई जा सके चीज़ें। तो दिस इज़ हाउ यू थिंक कि क्यों जानवर ही ड्रॉ करते थे, क्यों नहीं प्लांट पौधे ड्रॉ करते थे। तो दिस मे हैव बीन द रीज़न। Many of these were the animals such as wild horses, aurochs, and older form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeers, bears, painted in the bright colors. और उनको bright color में पेंट किया जाता था. The colors were made from the different minerals. अब उस टाइम तो कोई crayons या पेंट्स हुआ नहीं करता था, तो अलग अलग मिनरल जैसे ओकायर और आयरन ओर को यूज करते थे. आयरन ओर बिकॉज ऑफ आयरन रस्ट होके रेड कलर का हो जाता है रस्ट, तो आयरन ओर तुम्हारा रेड कलर का होता है ओकायर. सो उससे ये जो रेड आया वो मोस्ट प्रोबेबली वो आयरन और ओकायर यूज किए होंगे. और चारकोल से तुम्हारा ब्लैक कलर हो गया. इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग वर डन फॉर सेरेमोनियल रीजन. हो सकता है सेरेमोनियल रीजन पे कुछ कोई फेस्टिवल हो रहा है तो उसको जस्ट रिप्रेजेंट करने से. आज भी फेस्टिवल के टाइम में लोग बहुत इंडिया के बहुत पार्ट में मधुबनी पेंटिंग एंड ऑल दोस्त बनाते हैं, वो फेस्टिवल के टाइम में बनाते हैं. उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं फेस्टिवल से एसोसिएट होती है. ये भी हो सकता है कोई स्पेशल ओकेजन पे, सेरेमोनियल ओकेजन पे होता होगा, किसी के पैदा होने पे या किसी के मरने पे. और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल. कोई रिचुअल में जैसे नया घर मिला या कोई पैदा हुआ उसमें परफॉर्म बाय द हंटर बिफोर दे वेंट टू. या तो हंटर्स उसको बनाते होंगे, जानवर बना के जाएंगे तो जानवर हो सकता है, कहते हैं ना कोई भी रीज़न हो सकता है. या जो मैंने रीज़न दिया हो सकता है बच्चों के स्टोरी के फॉर्म में, या जस्ट लोगों को जैसे आज भी कोई कहानी सुनाएगा तो नॉर्मल स्टोरी, अगर पिक्चर दिखा के सुनाएगा और इंटरेस्टिंग, मूवी दिखा के सुनाएगा तो और इंटरेस्टिंग हो जाती है. तो मे बी एज अ स्टोरी यूज़ करते होंगे या रिचुअल यूज़ करते होंगे कि ड्रॉ करके जाएंगे या किसी भी. तो दीज आर जस्ट द रीज़न. बट ये पेंटिंग इज द फैक्ट, क्योंकि इस पे डाउट नहीं करोगे कि मे बी देयर इज पेंटिंग. नहीं, पेंटिंग तो दिख रहा है, पेंटिंग तो है ही. हाँ, उसका रीज़न चूंकि क्लियर नहीं है तो उसमें मे और इफ़ लगा सकते हो. तो दिस इज हाउ द स्टडी. हर चीज़ में इफ़ नहीं होता है, कुछ चीज़ें एज अ फैक्ट होती हैं और कुछ चीज़ें जो कि क्लियर नहीं है, प्रोबेबल हैं, तो उसको हम प्रोबेबल के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. उसी अलावा से नियोलिथिक टर्की, अपना एटलस में टर्की ढूंढो. टर्की में एक नियोलिथिक साइट मिला है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है कैटल हुयूक, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है. कैटल हुयूक वॉज फाउंड इन द टर्की. सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द सीरिया. Flint from Syria, cowries from Red Sea, shells from Mediterranean and used in the settlement. इस settlement में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नियोलिथिक सेटलमेंट है. और सोचो, सीरिया से, रेड सी से और मेडिटेरेनियन सी से अलग अलग चीज़ों वहाँ पे जमी मिली. इसका मतलब वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन या सिस्टम हुआ करता था वहाँ पे उस टाइम में भी. एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट. सेटलमेंट में डेकोरेशन या अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होंगे. रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स. उस टाइम कोई कार्ट या व्हील नहीं हुआ करते थे. मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैकपैक ऑफ एनिमल. चाहे जानवर के पीठ पर उसको टांग के या आदमी अपने सर पर लेके, और बाय द पीपल. सो दैट्स वाई इंटरेस्टिंग है दीज थिंग्स. सो ये रहा. दुनिया में अलग अलग जगह भी, फ्रांस में पेंटिंग चल रहा था, टर्की में नियोलिथिक फाइंड चल रहे थे. उसी तरह से हमारे इंडिया में भी भीमबेटका में पेंटिंग और अलग अलग जगह पे दूसरे साइट्स थे. सो अब ये है, अभी कह रहा है 12 साल पहले तुम अपने ये सब रह रहे हो तो जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू जस्ट इंटरेस्टिंग वे में. योर अंकल के साथ पेंटिंग कर रहे हो इनर वॉल में, कौन कौन कलर मिक्स करोगे एंड ऑल दोस थिंग्स, स्टोरी ही माइट टेल यू. ठीक है, गो थ्रू इट. एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स. मीसोलिथिक पीरियड आज से 12,000 से
लेट्स राइट इट इन द फॉर्म 12,000 से 10,000 साल पहले मीसोलिथिक पीरियड। अगर इसको बीसी में लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10,000 तुम्हारा 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक। सो 2,000 घटा देते हैं तो दिस इज हाउ यू विल राइट। ठीक है, ये बीसी बिफोर कॉमन एरा वाले फॉर्म में है और ये जनरल फॉर्म में है कि आज से 12 से 10,000 साल पहले। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन कब हुआ, 12,000 साल पहले बिगिनिंग हुआ डोमेस्टिकेशन का। मीसोलिथिक पीरियड तुम्हारा ये था, बीच वाला पीरियड। और तुम्हारा बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट मेहरगढ़ में 8,000 साल पहले हुआ, डोमेस्टिकेशन 12,000 साल पहले, और सेटलमेंट 8,000 साल पहले। बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक तुम्हारा 10,000 साल पहले नियोलिथिक एज हुआ, जो उसमें पॉलिश्ड वाले टूल्स हुआ करते थे। सो दिस इज ऑल, दिस नाउ वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 2 एंड आई विल शेयर यू द नोट्स इन द नेक्स्ट video. So meet you in the next video, aspirants. Jai Hind.